हेलो एवरीवन, मैं हूँ फारिया महा सियोल से और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कोरिया में कैसे फ्री में पढ़ सकते हैं। और फ्री में पढ़ने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जीके स्कॉलरशिप पे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जीके स्कॉलरशिप है क्या, इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब बताने वाली हूँ। सबसे पहले जीके स्कॉलरशिप है क्या। जीके स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप कोरिया में फ्री में पढ़ सकते हैं और डिफरेंट सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जीके स्कॉलरशिप में, तो इसमें कवर होती है आपकी फ़्लाइट टिकट, आपकी स्कूल ट्यूशन फ़ीस, आपका लैंग्वेज ईयर, कोरियन लैंग्वेज ईयर, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और साथ में आपको मिलता है पर मंथ स्टाइपेंड। ये सारे बेनिफिट्स थे। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। मास्टर्स, पीएचडी और रिसर्च प्रोग्राम। मास्टर्स प्रोग्राम 2 इयर्स का होता है प्लस 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज। पीएचडी 3 इयर्स की पीएचडी प्लस 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज और रिसर्च 6 मंथ्स और 1 ईयर की हो सकती है। जीकेएस में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए सारी सियोल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सियोल के अंदर हैं। और टाइप बी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सियोल से बाहर हैं। तो टाइप ए यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल 33 और टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ हैं 40। जीकेएस में आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है एम्बेसी ट्रैक के थ्रू और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू। और ये सारा प्रोसीजर कि आप एम्बेसी ट्रैक से कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एप्लीकेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपने किस डॉक्यूमेंट्स को करना होता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो डू चेक माई नेक्स्ट वीडियो। जीकेएस के गाइडलाइंस में कुछ कंट्रीज़ हैं जो लिस्टेड हैं, उन्हीं कंट्री से सिर्फ और सिर्फ लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका कंट्री उसमें आता हो। आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सो ये कंट्रीज़ उसमें हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी ट्रैक से सीट्स हैं 7 और यूनिवर्सिटी ट्रैक से हैं 24। इंडिया की काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, एम्बेसी ट्रैक से हैं 28, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। और यूनिवर्सिटी ट्रैक से हैं 73 और बांग्लादेश से हैं एम्बेसी से 13 और यूनिवर्सिटी ट्रैक से 27। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी के पर कि आप एलिजिबल हैं जीकेएस पे अप्लाई करने के लिए कि नहीं। तो सबसे पहले आता है कि अगर आपका कंट्री इनलिस्टेड है जीकेएस में, क्योंकि हर कंट्री का कोटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर कंट्री की स्पेसिफिक सीट्स हैं, एम्बेसी की अलग है, यूनिवर्सिटी की अलग है। तो अगर आपका कंट्री उसमें आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी लेवल ऑफ़ एजुकेशन। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पास, आपने बैचलर्स किया हो। पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर्स या उसके इक्विवेलेंट कुछ किया हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके ग्रेड्स। तो ग्रेड्स में आप ये चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसका जीपीए है, जो आपका परसेंटेज ग्रेड है वो 80% से अबव होना चाहिए। अगर वो 80% से अबव नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन फिल करते हुए। तो जीकेएस के अंदर एक ग्राफ टेबल है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। और उसके अंदर अगर आपकी परसेंटेज 80% से अबव बन रही है तो यू कैन अप्लाई। और अगर आपकी परसेंटेज उस तरह नहीं बन रही, क्योंकि आपका कोई दूसरा सिस्टम है जिसमें जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में और इंडिया में इस तरह है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके आप ये ले सकते हैं कि अगर आप टॉप 20 में आते हैं, टॉप 20 स्टूडेंट्स में आते हैं अपनी क्लास के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसके लिए प्रूव करना होगा तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं। और आपको बाद में उसको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप टॉप 20 स्टूडेंट्स में आते हैं क्लास के, सो यू कैन अप्लाई। 2023 में ये डिफरेंट था, 2024 में ये चेंज हुआ है कि आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह है कि आपको अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा नीट को या यूनिवर्सिटी को 31 जुलाई 2024 तक। आपकी एज 40 और 40 से कम होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट चीज़, आपकी हेल्थ बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ तो हम सबकी ख़राब है, लेकिन हेल्थ ठीक होनी चाहिए। तो जीकेएस में आप लोग कुछ चीज़ें नहीं कर सकते और वो है कि आप डुप्लीकेट सबमिशन नहीं कर सकते। अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हैं और आपने फ़र्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई नहीं कर सकते। तो एम्बेसी ट्रैक में ये होता है कि आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी ट्रैक में यह है कि आप सिर्फ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेजेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो ये डिफरेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। अभी मैं एलिजिबिलिटी वगैरह बता रही हूँ आपको।
और आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, अगर उस यूनिवर्सिटी की कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको उन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना पड़ेगा। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। जीकेएस के एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बाद आता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान और काफ़ी सारे मतलब 3-4 तरह के एसेस हैं, वो सारे आते हैं। गोल और फ्यूचर प्लान और स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका रिकमेंडेशन लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एक प्रॉपर टेम्पलेट है और उसको सील करना होता है। बाकी सारी चीज़ें वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने रिकमेंडेशन लेटर को किस तरह करना होता है। नेक्स्ट आता है आपकी बैचलर्स डिग्री, और अगर आप मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी मास्टर्स और बैचलर्स दोनों आएंगी। मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में आपको एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो लाजमी आपको करवाना पड़ता है, लेना पड़ता है। वो आपको नादरा से बनवाना पड़ेगा। तो वर्किंग टाइम में आप कहीं पे भी नादरा के ऑफिस जाके तो अपना एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स की पासपोर्ट या फिर पेरेंट्स का आईडी कार्ड लाजमी सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन 100% ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट या फिर पेरेंट्स की आईडी कार्ड अटैच नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन फ़र्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाएगी। और आपके पेरेंट्स का जो आईडी कार्ड है वो इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू में नहीं। और इंडिया का जहाँ तक मुझे पता है वो मेरे ख्याल में उनका आधार कार्ड यूज़ हो सकता है। आई डोंट नो मच अबाउट इंडिया। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं इंडिया से रिलेटेड तो मेरे काफ़ी सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें उनसे पूछ सकती हूँ आपके लिए। तो कमेंट में मुझे बताइएगा। आपका पासपोर्ट है आपके पास तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस तरह की सर्टिफिकेट्स और आप किस तरह चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। लास्टली, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं, और हर एम्बेसी की भी अपनी डेडलाइन है। तो पाकिस्तान की एम्बेसी की डेडलाइन आई थिंक 13 मार्च है। हर एम्बेसी की डिफरेंट डेडलाइन है, तो आपको उस डेडलाइन के अंदर अप्लाई करना होता है। लास्ट चीज़, अगर आपके पास टॉपिक लेवल है, टॉपिक लेवल होता है कोरियन लैंग्वेज का स्कोर। अगर आपके पास टॉपिक लैंग्वेज है या फिर आपके पास आइल्स है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जिस तरह पर्सनल स्टेटमेंट में भी हर ऐसे के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स की बेस पे आपकी एप्लीकेशन को मैयर किया जाता है, और फिर जिसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली वो सिलेक्ट होता है। और यूनिवर्सिटी ट्रैक के 2 राउंड्स होते हैं। उसमें ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है और वो डॉक्यूमेंट सारे भेज देते हैं नीट को। नीट है NIIET, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट है कोरिया का, जो ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। तो बाद में नीट सिलेक्शन करती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है वो नीट की है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और वो कंट्री वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज कोटे के मुताबिक चीज़ लोगों को, स्टूडेंट्स को एडजस्ट करते हैं। जो एम्बेसी ट्रैक है उसमें 3 राउंड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। एम्बेसी आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के बाद आपका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाएं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो फिर एम्बेसी आपको सिलेक्ट करके भेज देती है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में। एम्बेसी में आप 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर आपको सेलेक्ट करती हैं। अगर आप किसी एक में भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू करती है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के बाद, और वो फिर डॉक्यूमेंट्स भेज देती है NIEET को, और फिर वो सिलेक्शन करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर एम्बेसी ट्रैक में आपकी तीनों यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो जाती है तो तीनों यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू करने के बाद, मतलब इंटरव्यू करने के बाद आपको वो सिलेक्ट कर लेती हैं। तो वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगी नीट को, और फिर नीट अगर आपको सिलेक्ट कर लेता है तो फिर नीट आपसे पूछेगा कि आप इन तीनों में से कौन सी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। तो फिर आपके पास चॉइस होगी, और फिर नीट आपको एक सिलेक्टेड डेट देता है कि उसमें आप अपना हमें फाइनल डिसीजन बता दें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। तो उस तरह काफ़ी सारी आपके पास एम्बेसी ट्रैक में 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। लेकिन एम्बेसी ट्रैक में जो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं उसमें यह होता है कि आपको एक यूनिवर्सिटी टाइप बी में से लाजमी चूज़ करनी होती है। तो टाइप बी वो यूनिवर्सिटीज़ है, मैंने आपको बताया, जो सियोल के बाहर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं।
और मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका मेजर है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेहतर हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ पाकिस्तान में अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, महा इन सियोल, ठीक है। और मैं सबके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय। 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르